टॉपिक है फैक्टर्स कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्थात जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कौन से कारक हैं या कौन से कारणों के कारण आपके ये जनसंख्या पर नियंत्रण होता है। इसमें सबसे पहले आपका आता है बर्थ रेट या जन्म दर, दूसरा आता है मृत्यु दर या डेथ रेट, तीसरा आता है माइग्रेशन या स्थानांतरण। ये तीनों फैक्टर्स मिलके जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करते हैं। हमें ये पता है जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला जो मुख्य है वो है कि अगर वहाँ के लोगों को अच्छा भोजन मिल रहा है, रहने को अच्छा स्थान मिल रहा है, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस अच्छी हैं, क्लाइमेट फेवरेबल है, वहाँ पे डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपका पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है वो अधिक होगा। बर्थ रेट जो होता है वो कंट्रोल होता है बायोलॉजिकल या जैविक, डेमोग्राफिक जनांकिकी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स द्वारा, अर्थात जैविक, जनांकिकी, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। ये जो पांचों फैक्टर्स हैं ये आपके बर्थ रेट को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं? अगर आपके कुछ स्थानों में अगर हम देखें जहां बहुत अधिक गर्मी है और या बहुत अधिक सर्दी है, और एक आपका तीसरा स्थान है जहां पे बहुत अधिक माइल्ड तरह का जलवायु प्राप्त होती है, तो आपके वहाँ के जो जैविक कारण हैं, जो मानव के जीन्स हैं, वह आपकी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जिन देशों में मैरिजेबल एज कम है या लड़कियां जहाँ जल्दी बड़ी हो जाती हैं, उनकी शादी जल्दी हो जाती है, जैसे अपन गांव में देखते हैं, आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ लड़कियां 14-15 साल की होती हैं, उनकी शादियां कर दी जाती हैं, 16-18 साल में तो वो माँ बन जाती हैं, तो नेचुरली उनकी जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो एक लंबे समय तक अवेलेबल रहती है। तो एज अ रिजल्ट आपके जो बायोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, आप देखते हैं जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनके लेट मैरिजेस हैं, लेट मैरिज कम बच्चे, जल्दी शादी अधिक बच्चे। तीसरा आप अगर देखें तो आपके जो वहाँ के राजनीतिक उतार चढ़ाव होते हैं, या जहाँ कंट्रीज में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी वहाँ अधिक जनसंख्या होगी, वहाँ बर्थ रेट अधिक होगा, और यही अगर आपके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अर्थात आपके राजनीतिक अस्थिरता है, वहाँ पे जन्म दर कम हो जाती है। तीसरा हमें ये पता है कि जितने भी आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यानी कि जो विकसित देश हैं, वहाँ पर आज भी आपके पास बहुत अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज हैं, तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे जन्म दर जो होगी वो अधिक होगी। यही जो कि अविकसित देश हैं, अफ्रीका है, आपके एशिया की कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आज भी जन्म दर कम देखने को मिलती है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये आपके जन्म दर को प्रभावित करते हैं। जन्म दर के लिए आपकी मैरिजेबल एज, लड़की की प्यूबर्टी एज या लड़की जब बड़ी हो जाती है, ये सब फैक्टर्स जो हैं उसके जन्म दर को बढ़ाते हैं। दूसरा आपका आता है डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर। जहां मृत्यु दर अधिक कहाँ होगी? जहां एक तो विषम परिस्थितियां हैं जलवायु की, या जहाँ पे विकास नहीं अधिक हुआ है, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज कम है, जहाँ पर हेल्थ हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है, और उसके साथ साथ जहाँ पर आपके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तीसरा आपका जो डेथ रेट है ये उन देशों में भी कम होगी जहाँ पर कि अपन देखते हैं कि बहुत अधिक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उन लोगों का अधिक विकास नहीं हुआ है, उनकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ पे मृत्यु दर अधिक होगी। या जहाँ पर कहीं भूकंप कॉमन है, या जहाँ पर अधिकतर सूखा है, ड्राउट है, फैमिन है, भूखमरी होती है, या जहाँ पर आपके ज्वालामुखी फटते हैं, ऐसी जगहों पर भी मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। तो अधिक मृत्यु दर होगी तो वो जन्म दर को ऋणात्मक कर देगी।
तो इसी कारण से मृत्यु दर और बर्थ रेट में जो डिफरेंस आ जाता है वो भी आपका पॉपुलेशन वृद्धि को नियंत्रित करता है। तीसरा आपका जो पॉइंट है वो है माइग्रेशन। एक एमिग्रेशन होता है, एक इमिग्रेशन होता है, एक अप्रवास होता है और एक आपका बाहरी प्रवास होता है। बहुत सारे देश या बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहां पर मानव को लगता है कि यहाँ विषम परिस्थितियां, यहाँ रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो एज अ रिजल्ट वो बाहरी प्रवास करता है या वो एमिग्रेट कर जाता है, वो दूसरे देशों में या दूसरे स्थानों पर मूव कर जाता है। तो जिन स्थानों पर मूव करेगा वहां का तो आपकी जो वृद्धि है वो अधिक हो जाएगी, और जहां से उसने मूव किया है वहां पर वो ऋणात्मक या नेगेटिव हो जाती है। और इसी प्रकार से अगर वो किसी क्षेत्र में लोग अधिक आ रहे हैं तो वहां अधिक जनसंख्या का वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपको अगर हिस्ट्री में भी ये चीज आती है कि 1880 से 1920, 1880 से 1920 तक 4 करोड़ यूरोपियंस अमेरिका और कनाडा चले गए थे और वहां जाकर बस गए थे। तो एज अ रिजल्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो यूएसए और कनाडा की तो वृद्धि, उनकी जनसंख्या में तो वृद्धि हो गई, और यही यूरोप में जनसंख्या की वृद्धि जो है वो नेगेटिव या वो बहुत कम हो गई। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि को जो मुख्य 3 फैक्टर्स हैं वो आपके हैं बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, और ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं। बर्थ रेट ज्यादा होगी तो डेथ रेट कम होगी, डेथ रेट ज्यादा होगी तो बर्थ रेट कम होगी। इवन आपकी डेथ रेट, जैसे हम अपना इंडिया का ही एक एग्जांपल ले लें, आज भी हमारे देश में भ्रूण हत्या या इन्फेक्टिसाइड आज भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लड़कियां नहीं चाहिए या लड़कियों को मार दिया जाता है। तो एज अ रिजल्ट आपका डेथ रेट क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। वो ठीक है कि आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में बहुत अधिक चेंजेस आ गए हैं, पर लेकिन एक समय था कि जनसंख्या वृद्धि को डेथ रेट का एक कारण ये भ्रूण हत्या भी थी। और इसी तरह से माइग्रेशन भी है। अगर आपका कहीं पे सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है, या एक कॉमन प्रैक्टिस हो जाती है कि इस एरिया में तो बाढ़ आनी ही है, हर साल बाढ़ आएगी, हर साल सूखा पड़ेगा, तो ऐसे में लोग वहां से दूसरे स्थानों पर मूव कर जाते हैं। तो नेचुरली जनसंख्या वृद्धि कहाँ होगी? जहां वो लोग जाकर बस गए हैं। जैसे आज अगर हम रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन को भी देखें तो हमारे अधिक वृद्धि कहाँ हो रही है? शहरों में हो रही है या अर्बन एरियाज में हो रही है। रूरल एरियाज में आज भी वृद्धि कम है, क्योंकि किसान का बेटा भी आज यही चाहता है कि मैं शहर में आकर बसूं, मैं कोई नौकरी करूं, वो कृषि नहीं करना चाहता है। तो एज अ रिजल्ट आपका पॉपुलेशन जो वृद्धि है वो इन 3 फैक्टर्स द्वारा नियंत्रित होती है या कंट्रोल होती है।